कुमारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे देश की कुछ खास खबरों की। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी, गृह मंत्री अमित शाह ने डाला वोट। नागालैंड विधानसभा में पहली बार बजा राष्ट्रगान, राज्य गठन के 58 सालों में पहली बार हुई पहल। अनंतनाग में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार छठे दिन बढ़ी, अब तक 1.10 करोड़ लोगों को लगी है वैक्सीन। अवैध बांग्लादेशी के अप्रवासी होने के आरोप में बीजेपी नेता गिरफ्तार, कांग्रेस ने साधा सीए को लेकर निशाना। गुजरात की महानगर पालिका अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर के लिए आज मतदान हो रहा है। सुबह से जारी वोटिंग के बीच मतदाताओं में भारी जोश दिख रहे हैं। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। गृह मंत्री के साथ उनकी पत्नी और बेटे जय शाह भी मौजूद रहे। मतदान के बाद उन्होंने हाथ से विजय चिन्ह भी दिखाया। बता दें कि गृह मंत्री आज दिल्ली से बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। नागालैंड विधानसभा में 7वां सत्र शुरू होने से पहले एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई। दरअसल यहां राज्य गठन के 58 साल बाद पहली बार विधानसभा में सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान का उद्घोष किया गया। बताया जा रहा है कि नागालैंड में 12 फरवरी को और 13वें विधानसभा के 7वें सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। दक्षिण कश्मीर के फॉरेस्ट एरिया में अनंतनाग पुलिस ने आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। आतंकियों ने इस ठिकाने से 3 AK-56, 2 चीनी पिस्तौल और 2 चीनी ग्रेनेड, 1 दूरबीन, मैगजीन्स और कई चीजें पुलिस ने जब्त की है। श्रीनगर के कृष्णा ढाबे फायरिंग मामले में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के बाद इस ठिकाने का पता चला है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार छठे दिन इजाफा हुआ है। 16 फरवरी से कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 14,264 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं और 90 लोगों की जान चली गई है। बीते दिन 11,667 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। बीते साल देश भर में ज्यादातर हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं केंद्र सरकार ने इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इस कानून से बांग्लादेशी अप्रवासी लोगों को पहचान हो सकेगी और उन्हें देश से बाहर किया जा सकेगा। हाल ही में मुंबई के एक कथित बांग्लादेशी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए रूबेल शेख बीजेपी का नेता बताया जा रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। बांग्लादेशी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया गया। ये व्यक्ति इलीगली भारत देश में प्रवेश किया। इनको पकड़ के उनका घर जब्ती किया तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और ये डॉक्यूमेंट्स की चौकसी करने के बाद ऐसा पता चला कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस आदमी के ऊपर फॉरेनर्स एक्ट और IPC के फॉर्जरी और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के संबंधित सेक्शन लगाए गए हैं और ये कार्रवाई मालवनी पुलिस स्टेशन के एंटी टेरर सेल ने किया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कल शाम उत्तरी 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला हो गया। बंगाल में उत्तरी 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान भारी बवाल हुआ। बंगाल बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यालय से पथराव किया गया और हमले में देसी बमों का इस्तेमाल किया गया। प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी TMC पर परिवर्तन रैली में बम से हमला करने का आरोप लगाया है। यूपी के आजमगढ़ में एक शादी कार्यक्रम के दौरान
AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात हुई। दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सियासी खिचड़ी पक रही है। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अभी से ओवैसी ने तैयारी शुरू कर दी है। देश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।